गाने की ओर मत जाओ, दम मारो, दम नहीं मारना है, दम लगाना है फील्ड के अंदर। समझ में आ रहा है? तो आज सुबह से कैसा रहा आपका दिन? देखो, जितने भी लोग पुराने मुझे जानते, सबको पता है कि मैं छोटा था, मेरे कान में एसिड डाल दिया था मैंने, उससे मेरी कान से कम सुनता हूँ। तो जोर से थोड़ा बोलना। आज सुबह से कैसा दिन रहा आपका? हाँ, जबरदस्त। ओके, क्या सीखा सुबह से? पूरी कंपनी का प्रोफाइल, क्यों टीमैक्स बेस्ट है। आज हम लोग, जैसे मेरी बात करूं, जैसे मैम ने बोला कि 1998 से मैं इस इंडस्ट्री से साथ जुड़ा हुआ हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और 27 साल हो गए, और 27 साल में मैं यहां तक पहुंचा। मतलब जिन लोगों का नेटवर्कर, उसको क्या चाहिए? एक कोई भी नेटवर्कर होता है बाहर में, उसको क्या चाहिए? उसको दो चीज चाहिए होती है। एक उसका दो तीन चीज चाहिए होती है। एक उसको कि प्रोडक्ट टाइम टू टाइम मिले। नेटवर्कर और कुछ नहीं चाहता कंपनी से, एक चीज चाहता है कि प्रोडक्ट टाइम टू टाइम मिले। दूसरा चाहता है कि मुझे पे आउट, मेरे टाइम टू टाइम मुझे पे आउट मिले। तीसरी चीज चाहता है कि मेरा ग्रोथ हो, वहां पर एक एजुकेशन सिस्टम ऐसी हो कि जहां पर मुझे बेहतरीन लेवल का ग्रोथ मिले। क्या ये तीनों चीजें आपको मिल रही है? हेलो? तो आप लकी हो, क्योंकि हमने एक अच्छी कंपनी तलाशने के चक्कर में हमने कई सारी कंपनियों से होकर गुजरे। कई बार हम लुट चुके हैं। कोई लुट चुका है। वो आशा मूवी का गाना था ना, कोई लूट जाता है, कोई लूट जाता है। कोई लूटने आता है, कोई लूट जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट, अच्छी कंपनी के चक्कर में बहुत धोखे हमने खाए। आप लोग लकी हो कि आपने जब भी होश संभाला, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कदम रखा, और आपको इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, जबरदस्त कंपनी आपको मिल गई। आप बहुत लकी, इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी निर्मल सर ने पूरी प्रोफाइल आपको बताई, डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, और वर्ल्ड वाइड पूरे आंकड़े आपको दिखाए। हिंदुस्तान के अंदर कितना बड़ा मार्केट खाली है, ये दिखाए। आज हम लोग बोलते हैं ना, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक था। उसने एक जगह पर सोचा कि मैं जूते की मुझे फैक्ट्री डालनी है। तो वहां पर दो सेल्समैन को उन्होंने भेजा। पहला सेल्समैन गया, वहां पर सर्वे करना था कि उस वक्त कोई जूते नहीं पहनता था, लोग चप्पल पहन के घूमते थे। जूते तब नए नए आए थे मार्केट में, ऐसे समझ लो। तो जब वो एक बंदा जाकर आया, देखा उसने कि यहाँ तो सारे लोग स्लीपर पहनते हैं, किसी को जूते के बारे में पता नहीं है। उसने मालिक को आकर बोला कि सर वेस्ट है, वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहां कोई जूते को जानता ही नहीं है, शूज कैसे होते हैं किसी को पता ही नहीं है, तो सर वहां पर फैक्ट्री डालने का कोई मतलब नहीं है। मालिक ने सुना, बोले ठीक है। दूसरा जो सेल्समैन था वो वहां पर गया, और दूसरे सेल्समैन जाकर सर्वे करके आ रहा, भागते हुए मालिक के पास आया, और मालिक को बोला कि मालिक, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, इससे बेहतर जगह कोई मिल ही नहीं सकती। किसी को जूते के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जब हम जूते की फैक्ट्री डालेंगे तो हमारे जूते सबसे ज्यादा बिकेंगे। तो आपका नजरिया क्या है इस इंडस्ट्री को लेकर, इस फील्ड को, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आपका नजरिया क्या है? बहुत महीने लगता है। हम जैसे निर्मल सर ने बोला ना, कुछ छपरी लोग हैं यूट्यूबर जो वीडियो बनाते कि नहीं बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं वो लोग, राइट? और उसको ही हमने सच मानकर अगर हम घर बैठ गए तो उनका लॉस नहीं, लॉस हमारा है। क्योंकि जॉब है नहीं, कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लो, जॉब अच्छी है नहीं। और जो जॉब करते हैं उनको मैं भी बोलूंगा कि दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताओ कि जो जॉब कर रहे हो उससे खुश हो क्या? तो कोई भी बंदा खुश नहीं होगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि रात को सोते वक्त कि मैं सुबह उठूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, बॉस की शक्ल देखने में कितना मजा आएगा, बेसब्री से इंतजार करता है कोई रात को सोने के समय पर? हेलो? नहीं। एक बॉस था ना, उसने एक बहुत महंगी कार ली, 1 करोड़ रुपए की कार ली, एक बहुत महंगी, राइट? एक एम्प्लॉय था, उसको बधाई देने के लिए पहुंचा बॉस को कि कांग्रेचुलेशन सर, आपने इतनी महंगी कार ली, बहुत खुशी हुई। तो वो बॉस ने उस एम्प्लॉय को क्या बताया? बॉस ने उस एम्प्लॉय के कंधे पे हाथ रखा और उसको बोला कि बस तू भी इस तरीके से मेहनत करता जा, दिन रात लगातार मन लगाकर मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि एक दिन इससे भी महंगी कार मेरी आएगी, तेरी नहीं आएगी, क्योंकि तू जॉब कर रहा है। बात सही है गलत है? और हम जिस इंडस्ट्री में हैं, लाइक मेरी बात करो, कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं? हाथ ऊपर करो जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। ओके, जितने लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं। मेरा नाम समीर सैयद है और बाय क्वालिफिकेशन की बात करूं, आई एम स्टडीइंग विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिंस 2002 to 2005 and I'm working with NASA 2005 to 2007.
ऐसा कुछ नहीं है। 12वीं पास हो, कितना? 12वीं पास, समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस आया ना स्टेज से बोलने का, वो अगर इस इंडस्ट्री में नहीं आता ना तो नहीं आता। वो क्लियर होगा? ये कॉन्फिडेंस यही स्टेज दे सकता है। क्लियर हो रहा है? तो जो लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको अभिनंदन, उनको वंदन, और जो लोग मेरे से कम पढ़े लिखे हैं उनको अभिनंदन। मार्केट बहुत बड़ा है, हम यहाँ पहुंचे तो आप भी यहाँ पर पहुंच सकते हो, राइट? उसके बाद मयूर सर आए। मयूर सर ने आपको पूरा प्रोसेस बताया, कैसे एक बंदे को किस तरीके से आप बिजनेस में ला सकते हो, किस तरीके से अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह जाकर वहां पर डेवलप कर सकते हो। हम अगर कुएं के मेंढक बन के रहेंगे ना तो बाहर का समुद्र बहुत बड़ा है जो आप नहीं जानते हो। तो कुएं में से बाहर निकलने का एक प्रोसेस आपको बताया जहां से आप और भी लोगों को ला सकते हो और अपनी टीम साइज बड़ी कर सकते हो। अब टीम बड़ी हो गई, टीम बड़ी हो गई, राइट? अब टीम बड़ी हो जाती है, लेकिन एक चुनौती ये भी आती है कि टीम बड़ी हो जाने के बाद लोग हमारे साथ टिकते नहीं हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स कितनी है तो बहुत सारी ज्वाइनिंग्स आपको दिखेगी, लेकिन उसमें से एक्टिव लोग कितने, जिंदा लोग कितने, लोग बहुत कम दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है उस पर मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा, वो ध्यान से आपको समझना है, राइट? लीडरशिप के ऊपर आज सुबह से हम लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट? लीडरशिप का काम क्या है? लीडर कौन होता है? लीडर सारी चीजों को मैनेज करता है, उसका काम होता है मैनेज करना, राइट? टीम को मैनेज करना, सेमिनार को मैनेज करना, होम मीटिंग्स को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना, किस तरीके से टारगेट जिसने लिया है उस टारगेट को मैनेज करके ऊपर तक लेके जाना कि टारगेट वो क्रॉस करे, ये लीडर का काम होता है, राइट? लेकिन काफी लोग जो काम होता है मैनेज करने का उसकी जगह उल्टा हो जाता है, वो डैमेज करने का काम करता है। बना था उसको मैनेजर लेकिन बन गया वो डैमेजर। हुआ ऐसा? हेलो, हाँ तो शांत स्वभाव में जो बाकी हेलो देखो यार, है ना, हंसते हंसते मीटिंग करेगा, ये रोतुड़ी टकले और सीरियस मैं डर जाता हूं तो मजा नहीं आएगा। ऐसे हंसते हंसते मीटिंग करेंगे, हैं? हाँ बस, राइट? ये वर्क बुक लाए हो ना, ये इसका काम क्या है? हाँ, इंपोर्टेंट टिप्स को नोट डाउन करना। फिर कल एनडीपी खत्म हो जाएगा, ये वर्क बुक आपका है, यहाँ रख के जाओगे, लेके जाओगे, लेके जाओगे कहाँ रखोगे? कबाड़ के ऊपर। और उसको देगी कसम के, खबरदार अगर अगली एनडीपी तक जो नीचे उतरी है ना, तो ऐसे लीडर बनेंगे हम लोग। और गलती से जाकर ऐसे फेंकी, पहले तो ये अच्छा इसका पैसा मिला, दिया, फ्री में दिया है ना, ये मफत को मान से बॉस, अभी इसको लिया इधर से गए तो काफी लोग मैं देखूंगा ना ऐसे भोंगड़ू वाली बोलो हाँ या ना? अक्सर देखते हम लोग ऐसे ऐसे लेकर जाएगा और घर लेके जाएगा और घर जाकर ऐसे टेबल पे फेंकेगा और फिर अपने काम पे लग जाएगा। समझ में आ रहा है? और पेपर पे फेंका और उनका बच्चा, बच्चे के हाथ में आ गया बुक, ये करोड़ रुपए छापने की बुक मिली आज, लेकिन घर पे अगर इसकी वैल्यू नहीं की तो क्या हालत होगी पता है? बच्चा आएगा इसके ऊपर, देखेगा कि ये पापा के कुछ काम की इसीलिए फेंकी, धूल मिट्टी पड़ी है, राइट? बच्चा इस पे बनाएगा मोर। क्या बनाएगा? मोर बनाएगा। मोर बना, आकर दिखाया बाप को, पापा पापा मोर। पापा क्या बोलेगा? वाह हमारा दिखा, शाबाश, मोर बनाते, वाह कितू टैलेंटेड है, जो बकुड़िया कितू टैलेंटेड है, आपड़ा बकुड़ा है, मोर बना। बेटा वो कलरफुल ब्लू ग्रीन आणि चोंच मस्त बनाओ, जो चमक भी चाहिए। हाँ जा बेटा जा, बेटा मोर बना के आ, कलर पूरा। पापा मोर बनी गयो, हवे हवे चकली बना बेटा, और चकली પછી हाथी, પછી કૂતરું, घोड़ो। आ ड्राइंग, ये ड्राइंग बुक बन गया। तो अगर ऐसी हालत इसकी होगी ना तो कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी बॉस। क्लियर हो रहा है?
तो इसका इज्जत करना, इसका सम्मान करना घर पे ले जाकर, राइट, संभाल के रखना, ठीक है, ओके। आप सब लोगों को भागना है फील्ड में, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। हाथ ऊपर करो जो कामयाब होना चाहते हो। कुछ लोग इतना आधा होना है, किसी को पूरा होना है, ठीक है, कामयाब होना है, राइट, सबको कामयाब होना है, सबको स्पीड में भागना है, अपनी टीम स्पीड में। जिस तरीके से स्पीड में काम टीमैक्स का चल रहा है, क्या 10 स्टेट के अंदर टीमैक्स का काम पहुंच गया है, उस तरीके से आपका काम आपको स्पीड में लेके जाना है। हेलो, राइट। तो प्रॉब्लम क्या पता है, आपको स्पीड एक्सप्रेस हाईवे पे आपको 200 की स्पीड से भागना है। मन बन चुका है कि 200 की स्पीड से भागना है, लेकिन गाड़ी कौन सी अपने पास? फंटी। और फंटी के अंदर अगर मर्सिडीज जैसी ताकत से इसको दौड़ाने जाओगे तो दौड़ेगा? इसका इंजन सारा सामान, साधन सामान सब बाहर आ जाएगा हाईवे पे। समझ में आ रहा है, राइट? तो इसको अगर मर्सिडीज की तरह तेज भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा, इसके मैकेनिज्म में अपग्रेड करना पड़ेगा, फ्यूल सप्लाई में कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, राइट? इसके इंजन के अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो वो चेंजेस होगा तो तुम्हारा गाड़ी 200 नहीं 200 250 की स्पीड से भी भाग सकता है, अगर तुमने इसमें अपग्रेडेशन किया है तो हम अगर ये सोच के आते हैं, यहां पर किसी ने पूछा स्टेज से, राइट, कि कामयाब होना चाहते हो, इस एलडीपी के बाद क्या कर दोगे? तो तोड़ी नाकू, भुक्को करे नाकू, आम करना को, तेल करना को, ये सब आएगा। अभी जोश जुनून सब आपके अंदर रग रग में, नस नस में घुस चुकेगा कल शाम तक। लेकिन आपका गाड़ी अगर आपने अपग्रेड नहीं किया, जिस स्पीड पे आपको दौड़ाना है, तो नहीं होगा कुछ भी। क्लियर हो रहा है? यस, राइट? क्योंकि ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एलडीपी क्या है? एलडीपी आपकी गाड़ी को अपग्रेड करने का एक वर्कशॉप है, जहां पर आप घंटी छोड़ो, कितनी भी टूटी फूटी कार लाके बैठा दो, वो अपग्रेड हो सकता है। लेकिन जो होमवर्क यहां से दिया जाए, उस होमवर्क पे अगर आप प्रॉपर काम करोगे तो आपकी गाड़ी अपग्रेड होगी, तो 200 नहीं 250 की स्पीड से भी भागेगी, राइट? तो और ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, जैसे मयूर सर ने बताया, और पूरा प्रोसेस बताया, प्रिपरेशन पूरा बताया कि प्रॉपर आपका प्रिपरेशन अगर है तो आपकी गाड़ी दौड़ेगी, अदरवाइज नहीं दौड़ेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, छोटा सा। आप सभी लोग फ्रेशर थे, उसमें से आप लीडर बने हो, आप स्टार्ट किया टीमैक्स, और नेटवर्क मार्केटिंग से घर वालों का दूर दूर तक नाता नहीं था, और आप सडनली आ गए, बाई चॉइस आ गए या बाई चांस आप आ गए, राइट? या तो बाई चॉइस आपने सिलेक्ट किया या बाई चांस सिलेक्ट किया। जिस तरीके से सेमिनार में हम किसी को भी उठा के ले आते हैं ना, कि चलने का आधे घंटे का काम एक जगह पर जाकर आते हैं और सेमिनार हॉल में बिठा देते हैं। अब उसको नहीं पता वो खुद कब किडनैप हो गया 2 घंटे के लिए। कि कुछ लोग खुद की खुशी से आते हैं, और कुछ लोगों को लाया जाता है, राइट? तो अभी जो प्रोसेस आपको प्रॉपरली बताया, या तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बाय चॉइस आए या बाय चांस आए। अब मान लो बाय चॉइस आए या बाय चांस आए, राइट? अभी एग्जांपल, क्या नाम बेटा? मनीष वर्मा। मनीष वर्मा कितनी एज बेटा? 19 साल का लड़का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, एलडीपी ले रहा है, सारी ट्रेनिंग्स ले रहा है, सारी जूम मीटिंग ले रहा है, और धीरे धीरे सीखते सीखते अगर प्रॉपर सीख रहा है, प्रॉपर फील्ड वर्क कर रहा है, तो पे आउट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। प्रॉब्लम कहां होती है पता है? एक जगह पर हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तो मनीष की लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकता है, या आपके लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम आई होगी, और हम खुद ही लाते हैं। किस तरीके से? अभी 19 साल का लड़का मान लो 10,000 रुपए मंथली कमाना शुरू कर दिया, राइट? जबकि इसके अंदर भगवान ने उतनी शक्ति दी है कि 10 लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन 10,000 कमाना जैसे स्टार्ट किया, राइट, और किसी ने अगर थोड़ी सी हवा भर दी कि तू तो खानदान में सबसे आगे, तेरी एज के लड़के कोई, सब माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, सब पॉकेट मनी ले रहे हैं, सब माँ बाप के ऊपर बैठे हैं कि आप मुझे पैसा दो, और ये लड़का
तो पूरे खानदान में जितने 19 साल की एज वाले लड़के हैं या अगल बगल में सोसाइटी में जितनी 19 साल की एज वाले लड़के हैं, उन सब लड़कों में ये लड़का स्पीड से आगे निकल रहा है और अच्छा पैसा कमा रहा है। खुद के दम पर बाइक लेकर आया या खुद के दम पर उसने कार ली। लोग तारीफ करेंगे जब आपके पास पैसा आता है तो, और जब वो तारीफ करते हैं और जब मनीष के दिमाग में अगर ये चीज आ गई कि मैं सक्सेसफुल, मैं बन गया सिकंदर, राइट, जितने भी लोग अगल बगल में उन सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन मैं, बिकॉज मैं अपने दम पर हर महीने 10,000 कमा रहा हूं और मेरे खानदान में बाकी सारे लोग हैं वो तो अभी भी अपने पापा से पॉकेट मनी ले रहे हैं। नो डाउट आप सक्सेसफुल उन लोगों से, लेकिन ये सोच जिस दिन आई उस दिन आपका जो और ग्रोथ होना था वो ग्रोथ अटक गया बॉस। मानते हो इस चीज को? क्योंकि आपकी कंपटीशन उनके साथ तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी कंपटीशन किसके साथ है? आपकी कंपटीशन आपके अपलाइन की इनकम के साथ है, आपके सीनियर लीडर के अपलाइन इनकम के साथ है। या निर्मल सर ने जो आपको दिखाया प्रॉपर वर्ल्ड वाइड जो टॉप 10 सबसे ज्यादा अर्नर है करने वाले उन लोगों के फोटो बताए, कहीं ना कहीं अगर वो आपको, आप उनको अगर कंपटीशन में मानते हो कि मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तब जाकर रिकॉर्ड टूटते, अदरवाइज नहीं टूटता। तो एक समय पर आकर इंसान उतना ही इनकम कमाता, कितना भी जोर लगाएगा उतना ही कमाएगा। उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है। तो ये 10,000 से लेकर 10 लाख मंथली तक जाने के लिए आपको अपग्रेड होना पड़ेगा बॉस। मानते हो इस चीज को? हेलो, बिकम एन एक्सपर्ट। अब प्रॉब्लम यहां पर भी आती है, मैं एक लीडर हूं, ये गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि ये कब गलत फहमी आती है जब हम अपने से कमजोर लोगों को देखते हैं, तब अपने आप हम ताकतवर हो जाते हैं। एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, एक स्टोरी के, एक अंडे बेचने वाला बूढ़ा इंसान था। एक लेडी वहां पर जाती है और उस बूढ़े इंसान को पूछती है कि अंडे कैसे दिए, तो वो बूढ़ा इंसान उससे बोलता है कि 5 रुपए का एक अंडा, 5 रुपए का, सॉरी 6 रुपए का एक अंडा, राइट। वो लेडी जो बड़ी लग्जरियस कार में आई थी, वो लेडी ने उस बूढ़े अंकल को बोला, जो बेचारा सुबह से भोन ही नहीं किया था, उसको बोला कि 30 रुपए में मुझे 6 अंडे चाहिए, तभी मैं लूंगी, अदरवाइज मैं तो जा रही हूं यहां से। मतलब 1 रुपया एक अंडे पर उसको कम करवाना था। बूढ़े ने बोला कि कोई बात नहीं, आज वैसे ही मेरी भोनी नहीं हुई है, जो आप रेट तय करते हो मुझे दे दो, कोई बात नहीं। वो लड़की ने, वो औरत ने 30 रुपए दिए और 6 अंडे लिए, राइट। और अपनी महंगी कार में बैठकर अपनी सहेली के साथ एक महंगे से रेस्टोरेंट में गई, वहां पर बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और खाना वहां पर आया। उन लोगों ने पेट भर के खाना खाया, कुछ खाना छोड़ दिया, बिल टोटल बना 1400 रुपए का। और उस लेडी ने वेटर को जो बिल लेने आया था उसको 1500 रुपए दिए और ये बोला कि 100 रुपए आपका टिप। उस वेटर के लिए वो 100 रुपए जो टिप है ना, ये बहुत ही है ना साधारण सी घटना है, लेकिन उस बूढ़ा जो इंसान था ना, उसके लिए वो बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है वो। तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम लोग जब अपने से कमजोर देखते हैं ना, कमजोर लोग, राइट, तो हम वहां पर शक्तिशाली बनने की कोशिश करते हैं, और अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो वहां पर उदारता वाले व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जहां पर भी अपना मैं लीडर हूं या मैं कुछ हूं, ये चीज कहां पर फील होती है? जब हम हमारे से नीचे के लोग देखते हैं ना, तो वहीं पर सारी चीजें निकालते हैं। अभी हमें कोई प्रोडक्ट का नॉलेज उतना है नहीं, और कोई बाहर कोई बंदा मिला, थोड़ा सा नॉलेज है प्रोडक्ट का, कोई भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, और बाहर कोई बंदा मिला जिसको हेल्थ के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो हम वहां पर 15 मिनट उसको ज्ञान दे सकते कि नहीं दे सकते? नोनी को मोनिटा सिट्राफोलिया बोलते हैं, उसके अंदर इतने ओरेक वैल्यू होते हैं, प्रो 09 डैमनाकेंथर, ये सारी चीजें हम जितना पता है उतना उसको बताएंगे। लेकिन अगर कोई डॉक्टर लेवल का बंदा मिल गया हमको, तो वहां पर हम चुप हो जाएंगे, वहां पर बिल्कुल होशियारी नहीं करेंगे। वहां पर क्या, उसने 4 सवाल पूछेगा ना, तो क्या बोलेंगे? हाँ एक्चुअली सर मारा अप्लाई છે ને હમણાં હું ફોન લગાવું, તમે ખાલી વાત કરો, ટોપલો નાખી દીધો કોની ઉપર? અપ્લાય के ऊपर। हाँ सर बात करो ना, अप्लाई फिर और किसी सीनियर को कॉन्फ्रेंस में लेगा, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है
तो बात अगर अपग्रेड होने की है तो आप रोज, आपको ऐसे बहुत सारे आवर्स होते हैं जिसके अंदर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, उसके अंदर अपने आप को अगर अपग्रेड करने में लगाते हो तो आपके चेक से ना बदलेंगे, आपका इनकम बदलता है। ये आपको जानकारी है या नहीं है? सबको जानकारी है, लेकिन अप्लाई बहुत लोग नहीं करते। हर इंसान को पता है कि सुबह उठ के आधा घंटा अगर मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं, भागता हूं मैं, तो ये अंदर जो चीनूलाल है ना, ये क्या बोलते इसको, क्या बोलते हैं, हार्ट, ये सही सलामत रहेगा और किसी को देने के काबिल रहेगा। सही है? लेकिन ये जानकारी सबको है, लेकिन कितने लोग भागने जाते सुबह? बहुत कम। सेम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी यही होता है। इतने सीनियर, इतने सालों का एक्सपीरियंस उन्होंने लेकर बैठे हैं, वो आपको A to Z चीज सिखाते हैं। हम लिखते हैं, कुछ लोग एक्टिंग करते हैं सीखने की। जैसे स्कूल के अंदर हम पढ़ाई करते थे और टीचर हमें कुछ बोर्ड पर सिखा रही थी और सडनली हमारा ध्यान नहीं होता था, सडनली टीचर हमारे आंखों से आंखें मिलाती, हम क्या करते हैं? इधर भी कुछ होंगे ऐसे, समझ में आ रहा है? तो जब तक पूरा दिल खोल के नहीं सीखोगे और उसे अप्लाई नहीं करोगे, तब तक ग्रोथ नहीं होगा। ये जो बुक मिला है ना, ये घर जाकर इसको 2-4 दिन लेकर बैठना, तब जाकर इस एलडीपी का महत्व है, अदरवाइज नहीं। राइट? तो ये गलत फहमी में मत रहना कि मैं एक लीडर हूं, थोड़ा नॉलेज मिल गया और अगर हम कंफर्ट जोन में चले गए कि मैं एक लीडर हूं, तो गलत फहमी में मत रहना। क्योंकि अगर कसम से बोलता हूं, मेरे जैसा लीडर, हिरेन सर जैसा लीडर, मयूर सर जैसा लीडर अगर आ गया ना तुम्हारी टीम में, तो भगा भगा कर ना हालत खराब कर देगा। सुबह तुलसीदास पता ही नहीं, ऐसे दौड़े दौड़े, और आप भाग कर जाओगे आपके सीनियर के पास कि सर ये तो बहुत डेंजर आइटम मिल गई है, अचानक से आ गई, बाय लक मेरे टीम के अंदर जुड़ गई, और वो कभी सरेंडर भी नहीं होगा क्योंकि उसका नॉलेज आपके नॉलेज से बेहतर है, ज्यादा है, उसे एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो आपको कभी सरेंडर भी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो नॉलेज है वो उसके नॉलेज से बेहतर, अगर कम है तो उसको बेहतर बनाओ। सिंपल सी बात है, यही है ना फंडा, और कुछ नहीं है। और क्या ये मुश्किल है? क्या मुश्किल है ये? हेलो, नहीं है। आप सब तो मेरे से ज्यादा ही पढ़े लिखे हो, राइट? तो 15 साल 17 साल पढ़ाई की होगी, उसमें कई सारी किताबें चाटी होगी, कई सारी किताबें आपने पढ़ी होगी, राइट? तो वो सब किताबों का आज इस दुनिया के अंदर है ना, कुछ भी नहीं आता। वो साइन थीटा कॉस थीटा किसी को आया बाहर मार्केट में काम में? नहीं आया ना कभी भी, राइट? लेकिन ये बुक जो है ना, ये जिसमें जो लिखा, जो सिखाया, इसका वीडियो वगैरह यूट्यूब पे आएगा, वो देखकर जिस चीज में कमजोर हो उसको अगर पकड़ के रखा ना, तो गारंटी से बोलता हूं बॉस, 1 साल के बाद वापिस एलटीपी होगा, और वापिस इस एलटीपी में आकर बैठोगे ना, तो आप बोलोगे कि मेरा पिछले एलटीपी में जितना चेक था उसके पीछे 0 मेरा बढ़ चुका है। या बताओ, बिकम अ रोल मॉडल। हर इंसान की जिंदगी में रोल मॉडल है, आप लोगों की जिंदगी में है रोल मॉडल है। किसके जैसा बनना है? रोल मॉडल है। तो हमें, हमारे पास रोल मॉडल है कि इसके जैसा बनना है, तो क्या आपके बच्चे या आपकी टीम उनका रोल मॉडल भी होगा? तो उनका रोल मॉडल कौन होना चाहिए? मैं जॉइंट अकाउंट है सबका, मैं, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि आज कई जगह पर, जैसे मैं, पापा जॉब करते थे, बहुत मेहनत करते थे, 4,500 सैलरी था। जब भी मैं पापा को बोलता, मम्मी को बोलता था कि मम्मी ये मेरे को चाहिए, राइट? तो मम्मी क्या बोलती थी? बेटा अभी पापा के पास पैसे नहीं, तू जिद मत करना, बहुत टेंशन में रहते। ये बड़ा हुआ तब तक नहीं सुन रहा हूं, मतलब 10वीं 12वीं तक मैं पढ़ाई करते करते आ गया, तब तक पढ़ रहा हूं। किताबें पुरानी आ रही है, कपड़े मेरे से जो बड़ा है उसके मुझे पहनने पड़ रहे, जूते भी पहनने पड़ रहे। साल में एक बार ईद पर, 1 बार या 2 बार ईद पर कपड़े मिलते थे, बात खत्म।
तो दिमाग में उस वक्त एक ट्रेनिंग में मैं बैठा था 1998 के अंदर, जब स्टार्ट किया था कैरियर, उस वक्त ट्रेनिंग में रोल मॉडल की बात हुई कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो कसम से बोल रहा हूं मेरे को मेरे पापा नजर नहीं आए थे बॉस। नो डाउट वो बहुत जेन्युइन, बहुत मेरे पीछे उन्होंने मेहनत की, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि एक चीज समझ में आती थी कि ये लाइफ ऐसी नहीं जीनी, बेहतर लाइफ जीनी है, बेहतर लाइफ देनी है। एक बाप था, उसके दो बेटे थे। बाप था वो शराबी था, जुआरी था, बिगड़ा हुआ था पूरी तरीके से, और दो बेटे थे। बाप मर गया, उसके बाद वो दोनों बेटे बड़े हुए। एक बेटा शराबी और जुआरी बना, एक बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बना, अच्छी सी उसको जॉब मिली। जब उसको पूछा गया, शराबी और जुआरी को पूछा गया कि आप ये कैसे बने आप शराबी और जुआरी, तो उसने बोला मेरे बाप को देखकर सीखा। और जो अच्छे पोस्ट पे चला गया था, अच्छे लेवल पर था, उसको पूछा गया कि आप ये कैसे बने, तो उसने भी सेम जवाब दिया, मैंने अपने बाप को देख के सीखा था। आप क्या चीज लेते हो अपनी लाइफ के लिए, ये बहुत मायने रखता है। और आपको लगता है ना मेरी टीम, मेरे बच्चे, वो मेरे रोल मॉडल में मुझे चुनते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, राइट? 15 फोटोग्राफ लेने महानुभाव लोगों के, जो सेलिब्रिटी है, 15 फोटो। कौन है? सलमान खान, करीना कपूर, ये सब सेलिब्रिटी, इनके फोटोज लेने 15, राइट? 15 फोटो ले लिए, एक टेबल पर 15 फोटो सेट करने, जाके करना डेमो। ये एक टेबल पर 15 फोटो रखे और अपनी टीम के किसी लोगों को बुलाया या अपने बच्चों को बुलाया और बुला के पूछा, अच्छा 16वां फोटो अपना भी रखना, यहां पर खुद का भी रखना एक फोटो। कितने फोटो हो गए? 16 फोटो हो गए। 16 फोटो रखे, अपने बच्चे को बुलाना या अपनी टीम में से किसी को बुलाना। लगता है ना कि मैं रोल मॉडल हूं इन लोगों का, उस लेवल पर मैं पहुंच गया। जिस दिन ये आए ना अपने आप को लीडर मानने की गलत फहमी, तो इतना डेमो कर लेना, 16 फोटो रखना और बुलाना किसी को भी और बोलना कि 16 में से बता तुझे किसके जैसा बनना है, उस पर उंगली रख। मां कसम खाकर बोलता हूं, साला 15 फोटो पे कहीं पे भी उंगली रखेगा, 16वें फोटो की तरफ देखेगा भी नहीं। और 16 फोटो किसका होगा? किसका होगा? मैं क्यों दुश्मनी लूं? आप अच्छे से समझते हो, आपको पता है। एक बेटा अपने बाप के जैसा नहीं बनना चाहता, एक डाउनलाइन है जो अपनी अपलाइन के जैसा नहीं बनना चाहता, तो बॉस अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अरे मजा तो तब आए कि साला 16 नहीं 1000 फोटो पड़े हो, उसमें से अपनी डाउनलाइन अपना बच्चा आकर अपने फोटो पे हाथ रखे और बोले मैं अपने बाप के जैसा बनना चाहता हूं। मजा तो तब है। ये बनने के लिए आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, राइट? तो होने के लिए तैयार हो अपग्रेड, राइट? मेक योरसेल्फ लाइक अ लीडर। अपने आप को लीडर की तरह तैयार करो, मानो, समझो, राइट? लोगों को आप में विश्वास होना चाहिए। क्या वो विश्वास आपकी टीम को आपके ऊपर है? नहीं है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो टीम, वो डाउनलाइन आपके ऊपर विश्वास रखे कि बॉस इसके साथ काम कर लिया ना बॉस, तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। चाहिए मेंटोर, चाहिए सीनियर, अपलाइन, ऐसा होना चाहिए बॉस, काम इसके नीचे मैं करूंगा। अगर वो अपने आप के अंदर नहीं दिखता तो वो डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो दो बातें हो जाएगी, तुमसे ना जुड़ने वालों की दो बातें होगी। मान लो जिसको 3 साल पहले, 2 साल पहले, एग्जांपल 2 साल पहले से आप टीमएक्स में हो, एग्जांपल 2 साल पहले कई लोगों ने आपको मना किया था कि नहीं हमें डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना, हमें टीमएक्स नहीं करना, राइट? तो आज 2 साल के बाद आप कहां पहुंचे हो? वो भी बंदा देख रहा है आपको जिसने आपको मना किया था। उसमें दो चीज होगी, अगर आज भी आप वैसे ही पे आउट है, आप वैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपके पास ना फोन बदला है, ना आपका लैपटॉप बदला है, ना आपके पास गाड़ी बदली है, वैसे के वैसे ही आप हो, तो वो जिसने 2 साल पहले मना किया था वो जश्न मना रहा होगा कि मैं बच गया कि इस साले के साथ मैं नहीं गया वरना मेरा कैरियर खत्म हो जाता। मानते हो चीज? और दूसरी चीज ये होगी कि 2 साल के अंदर आपने प्रॉपर प्रोसेस किया, अपग्रेड किया अपने आप को और उस लेवल से काम किया कि आपका 2 साल के अंदर आपकी गाड़ी बदली, आपका मोबाइल बदला, आपका लैपटॉप बदला, आपकी लाइफस्टाइल बदली। तो वो जो 2 साल पहले जिसने मना किया था वो आकर ये बोले कि साली बहुत बड़ी गलती हो गई यार, ये मेरे पास आया था 2 साल पहले, काश इसके साथ जुड़ गया होता तो मेरी भी लाइफस्टाइल ऐसी बन जाती।
तो आप क्या बनना चाहते हो ना, ये बहुत मायने रखता है। आपके अंदर लीडर दिखना चाहिए, आपके अंदर लीडर दिखना चाहिए। जब ये सब दिखेगा तो चमत्कार होगा। ये सब दिखेगा, लोग भाग कर आएंगे आपके पास जुड़ने के लिए, जुड़ने के लिए आएंगे कि आपके अंदर वो लीडर दिखता है, तो तब जाकर चमत्कार होता है। जब ये सब दिखेगा तो चमत्कार होगा। तुम्हारी खुद की विचारधारा आप कैसे हैंडल करते हो, लोगों को ये बहुत मायने रखती है। लोग जो टीम होती है ना, वो आपकी विचारधारा दिखती है, ये कितना पॉजिटिव है, कितना एनर्जेटिक है, राइट। मेरे सपनों के लिए क्या बात करता है। अगर मैंने ड्रीम लिखा कि मुझे चाहिए मारुति, बोलो गाड़ी का नाम कौन सी, छोटी तो बोलोगे नहीं अब, मारुति ब्रेजा लिखा, तो वो यकीन उसको होना चाहिए कि ये बंदा साला है ना, मेरे को मारुति ब्रेजा तक लेके जा सकता है। वो एनर्जी, राइट। लोगों को कैसे हैंडल करते हो, ये काबिलियत आपको बढ़ानी पड़ेगी। और पहले तो घर के लोग और मार्केट के लोग, अगर ये दो चीजों को देखोगे ना, तो पहले तो घर के लोगों को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। बाहर स्टेज पे जा रहा है, सूट बूट पहन के जा रहा है, काम हो रहा है, और घर के लोग इज्जत नहीं करते हैं, तो पहले घर के लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। ये बिजनेस क्या है, उनको भरोसा घर के लोगों को दिलवाना पड़ेगा कि यहां से मेरा कैरियर बदल सकता है। मैं बोलता हूं ना, मेरे पापा एक समय पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था धक्के मारकर। मैंने मेरी स्टोरी सुनाई थी, उसके अंदर बताया था कि एक समय पर 2011 में मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया था कि तू निकल जाए यहां से, तू निकल चुका है हाथ से, तू कुछ नहीं कर सकता। और आज वही पापा कोई भी वीडियो जो होता है वो बच्चों को बोलता है कि डाउनलोड करके दे मेरे को, और बच्चे डाउनलोड करके देते हैं, और वो स्टेटस पे लगा के नीचे लिखते हैं दिस इज माय सन। तो ये फर्क कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग ही देता है, राइट। वर्क ऑन योर सेल्फ लेवल। एक ऐसी आइडियोलॉजी कि जो आइडियोलॉजी पे आप, जो मेरे दिमाग के अंदर है कि मुझे इस बंदे को लेकर इस लेवल पर पहुंचाना है, इस बिजनेस को 2025 दिसंबर तक मुझे यहां पर लेके पहुंचाना है। वो स्ट्रेटेजी जो आपके दिमाग में है, वही स्ट्रेटेजी, वही आपके दिमाग की स्ट्रेटेजी आप जब टीम के अंदर डालते हो, लोगों के अंदर डालते हो, तब जाकर आपकी टीम स्ट्रांग बनती है और तब जाकर काम करता है, राइट। इंक्रीज योर लीड लेवल, राइट। एक लीड लेवल होता है, राइट। आपकी काबिलियत की, देखो आपकी काबिलियत की रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं बोल रहा आप काम नहीं कर रहे हो, सैल्यूट है, आप लोग दिन रात मेहनत करते हो, काम करते हो, लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाता है जिसको आपको लीड लेवल बोला जाता है। बिजनेस क्या यहां तक पहुंचा दिया आपने 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बिजनेस आपने यहां तक पहुंचा दिया, राइट। अब होता क्या है, बिजनेस यहां तक पहुंचा, फिर क्या होता है, थोड़ा नीचे गया, फिर कुछ ऑफर वगैरह आ गया, कुछ प्रोग्राम आ गया, मोटिवेट हो गए, फिर ऊपर जाकर यहां पर पहुंचे, उसके बाद फिर नीचे गया, कुछ समय के बाद फिर ऊपर आया, फिर देखा कि अगले महीने फिर वापस नीचे गया, उसके बाद फिर आया, तो फिर जो आया वो यहां से ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये जो लीड लेवल है ना, ये लीड लेवल, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और ये ब्रेक होगा सिस्टम से ही ब्रेक होगा, एजुकेशन से ही ब्रेक होगा। अपने ऊपर आप जो सिखाया उसको आप इंप्लीमेंट करते हो, आप एक्शन लेकर अपने ऊपर प्रॉपर समय देकर काम करते हो, तब जाकर ये लीड लेवल टूटेगा। और लगातार इतनी मेहनत करता हूं, उसके बावजूद इससे ऊपर मेरा बिजनेस नहीं जा रहा, राइट। तो जैसे ही सिस्टम तुम्हारी जिंदगी में आती है, सिस्टम को अपनी जिंदगी में आप ले ले तो प्रॉपर तरीके से, तो ये लीड लेवल आपका प्रॉपर तरीके से टूटेगा यहां पर, राइट। और एक शहंशाह मूवी के अंदर मैं एक मूवी देख रहा था, अमिताभ बच्चन का बहुत सारा पुराना मूवी है शहंशाह। उसके अंदर अमरीश पुरी है ना, एक होटल में जाता है, एक रेस्टोरेंट में जाता है, और वहां पर कुछ ऑर्डर करता है, तो ऑर्डर करने के टाइम पे जो वेटर होता है उसको टिप दे देता है। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि अभी से क्यों टिप दे दिया इसको, जब बिल आता उसके बाद टिप देते। तो अमरीश पुरी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रीपेड टिप और पोस्टपेड टिप। प्रीपेड टिप, पहले टिप जो देते हैं ना, वो अच्छी सर्विस की 100% गारंटी होती है, वो आपके टेबल पे बार बार ध्यान देगा, बाद में भी तो देना ही है ना।
तो जब आपकी टीम के साथ आप काम कर रहे हो, उसने थोड़ा सा भी अच्छा काम किया, जैसे मयूर सर ने बताया कि बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्लान बताया, मैंने भी पहली बार नहीं बताया था, उससे भी अच्छे तरीके से प्लान बताया, वो प्रीपेड तारीफ अगर आप करते हो ना, तो बॉस उसका मोटिवेशन वो खुलता है अंदर से, और आपको जो लीडर चाहिए वो लीडर आपको मिलता है वहां से। अपने आप को हीरो मत बनाओ कभी भी, हीरो उसको बनाओ जो आपके साथ है ना, सपने देखकर आया है, हीरो उसको बनाओ, राइट। और एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। एक छोटी सी शार्क का बच्चा होता है, उसको एक एक्वेरियम पॉट में डाल दिया जाए, एक एक्वेरियम में डाल दिया जाए, वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा होकर 1 फुट जितना बड़ा होगा। लेकिन वही शार्क का बच्चा अगर समंदर में होता है तो कम से कम 15-20 फुट बड़ा होता है। सेम एनवायरनमेंट बहुत काम करता है। आप किन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। और आप बहुत लकी हो आप लोग, क्योंकि आप जिस एज के अंदर है ना, इतना कुछ सीख चुके हो, इतना कुछ आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, क्लोजिंग कर लेते हो, प्रोडक्ट समझाते हो। आपसे 2-3 गुना ज्यादा उम्र वालों को भी आप क्लोजिंग करके ले आते हो, तो बहुत सी टीवेक सिस्टम ने आपको बेहतर बनाया, क्योंकि आपके घर के आसपास 10,000 लोग रह रहे हैं। वो 10,000 लोग जो रहते हैं ना, वो 10,000 लोगों में से आपके जैसा टैलेंटेड, आपके जैसा एडवांस, आपके जैसा क्लोजिंग करने वाला, आपके जैसे बात करने वाला, शायद वो 10,000 में दूसरा कोई नहीं होगा आपकी एज में। इसका मतलब इस इंडस्ट्री में आने के बाद, टीमेक्स में आने के बाद, टीमेक्स ने आपको एक ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, एक कोहिनूर के हीरे की तरह आपको चमका दिया, जो आप दुनिया के सामने खड़े हो रहे लोग आपको तारीफ आज कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है, राइट। एक बंदा है अपने डाउनलाइन नया ज्वाइन हुआ, उसको बाहर बैठा, मैं बुलाता हूं उसको। वैसे प्रकाश नाम है, लेकिन हम लोग प्यार से उसको पकिया बोलते हैं। बहुत पुराना दोस्त है अपना, मिलना चाहोगे? हेलो। तो पकिया है ना, वो अपना दोस्त है, वीडियो है। आजा बेटा। पुष्पा 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 पुष्पा, ये नया नया ज्वाइन हुआ है। सीधा खड़ा कर, ऐसे। नया नया बंदा कैसे होता है? डर शर्मीला, डरते डरते आता है। ये ऐसे ही है, देखो ये ये ऐसे ही आता है, क्योंकि नया नया है। हेलो, आप भी नए नए आए थे तो ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि आपकी नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, मतलब टोटल ज्वाइनिंग आपकी डाउनलाइन में कितने हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो सर 2,000, 2,500, 3,000, 500, 700, टोटल इतने लोग आप जोड़ चुके हो अभी तक इन 2-3 सालों में। लेकिन अब मैं बोलता हूं उसमें से जिंदा कितने लोग हैं? अगर 500 लोग टोटल लगे हैं तो उसमें से जिंदा कितने हैं? तो सीएनसी वीएमसी छोटी मोटी प्रोडक्ट है, एक टूथपेस्ट ले लिया, ऐसे मिलाकर 50 लोग निकलेंगे। हेलो, आया ना? 50 लोग निकले। लेकिन मैं बोलूं आपके जैसे कितने हैं, जो आप नहीं हो फिर भी जाकर प्लान कर सकता है, क्लोजिंग उठा के ला सकता है, उन 500 लोगों में आपके जैसे कितने हैं? तो शायद 5 लोग। सही है गलत है? हेलो, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा हुआ कैसे, ये समझना जरूरी है। एंग्रा दिख रहा है? एन फोर नरेश काका, ये एफर्ट्स, एक साइड है एफर्ट्स, आया बंदा एफर्ट लगा रहा है, ये एफर्ट, ये इनकम। अब शुरुआत में आप आए तो शुरुआत में वो जो बंदा है, देखो एक तो पहली बार कोई बंदा आपके साथ जुड़ रहा है, कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, मतलब मार्केट में जो नेगेटिव वातावरण है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, उसके बावजूद भी सारी चुनौतियों को पार करके उससे कुछ ड्रीम दिखा, आपके अंदर कुछ भरोसा दिखा कि ये बंदा मुझे आगे लेके जाएगा, इसलिए वो आपके पास आया है। आया ना? वो भरोसा लेकर आपके पास आया है, राइट। अब वो आ गया, मतलब इसको कुछ करना है तभी आया है, टाइम पास करने बिल्कुल यहाँ पर नहीं आया। टाइम पास करने के बहुत सारे ऑप्शन उसके पास थे। टीमेक्स में आपके साथ ज्वाइन इसलिए हुआ है कि इसको अपनी लाइफ सेट करना है, राइट। अब होगा क्या, अब ये बंदा जब स्टार्ट किया इसने, तो शुरुआत में पहले महीने में ही क्या बड़े बड़े चेक्स इसके आने लगेंगे?
हेलो नहीं। तो पहले महीने आप सब लोगों ने जैसे क्यों लोग एक्टिव लोग कम बचते हैं, उसका थोड़ा सा मैं मैसेज देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, राइट। पहले महीने देखो, ये ऑरेंज लाइन नहीं है एफर्ट से, मेहनत है। ऑरेंज लाइन क्या है? मेहनत। और ये क्या है? व्हाइट लाइन इनकम। पहले महीने आप सबकी एफर्ट ज्यादा लगी थी, जो पुराने लीडर्स हैं सबकी एफर्ट ज्यादा लगी थी, प्रॉपर सबकी एफर्ट ज्यादा लगी। मतलब ये बंदा जो आया, ये पकिया आया है, ज्वाइन हुआ है आज, ढीला ढाला है बेचारा, इसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मोटिवेट सेमिनार में आपकी स्पीच सुनी और मोटिवेट होकर ये भाई साहब आ गए, राइट। ये भाई मोटिवेट होकर आ गया, जुड़ गया, राइट। अब ये जुड़ गया, आपने इसको सिखाया लिस्ट बना दे वगैरह सब ये काम कर दिया। जब ये जाकर अपने दोस्तों को जाकर मिलेगा और बोलेगा कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया है, तो क्या होगा? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। क्या होगा? क्या होगा? कहां फंस गया? तो वो ऑब्जेक्शन आया, तो उसको एक लात पड़ी, कहां फंस गया? तो ये सारा सो जाएगा, ये उठेगा नहीं प्रॉपर, राइट। इसको बोला कहां तू फंस गया, कुछ काम का नहीं है, ये खत्म, क्योंकि इसके ऊपर प्रोसेस नहीं हुआ है। वो विजन, उसके ऊपर ये प्रोसेस नहीं हुआ कि 2 साल के अंदर तू कहां पहुंच सकता है, वो माइंडसेट। तो हुआ क्या? ये सो गया। हुआ होगा ऐसा। दूसरा कारण, घर पे पापा को नहीं पता, डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दिया। पापा बोल रहे हैं तू जवान हो गया है, तेरी शादी करनी है, तो तू नौकरी कर ले, 10,000 रुपए वहां पे सैलरी मिलेगा, तू वहां पे ज्वाइन कर ले। इसने सेमिनार देख लिया, वो नौकरी नहीं की और आपके साथ जुड़ गया, राइट। अब पहला महीना पापा को समझा दिया, पापा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ऐसा ऐसा है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको मिलने लगा। सब लोग इसको लात मार रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब लोग लात मार। फिर भी कुछ लोग को सो जाते इधर, कुछ लोग एक्टिव हुए कि नहीं नहीं 1 महीना करके मैं दिखाता हूं। अब इस 1 महीने में क्या उखाड़ लेगा? पूरा 1 महीना इसने मेहनत किया है और पहला पे आउट आया 5 तारीख को, उसके अकाउंट में पे आउट कितना आएगा? 400 रुपए, 500 रुपए, सही है। अब ये खुश होकर गया अपने बाप के पास, आएगी कि नहीं? पहला चेक आया इसकी खुद की दम पर, खुद की मेहनत से, तो खुशी के मारे बाप के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? हेलो, ये गया अपने पापा के पास और बोला पापा मेरा पहला इनकम आया, एकदम खुशी के मारे। मम्मी मेरा पहली चेक आया, पहला इनकम आया। पापा ने बोला कितना आया? पापा मेरा पहला चेक आया 400 रुपए। हट साले, 1000 रुपए पेट्रोल के लेके तो गया है फील्ड में, 1000 रुपए पेट्रोल के लेके गया है और कमा के कितना लाया? 400 रुपए। ये कैसा धंधा कर रहा है? 1000 डालो तो 1200 बन के आना चाहिए ना, 1000 डाला तू 400 लेके आया। और कोई स्मार्ट बाप होगा मेरे जैसा, तो ये पूछेगा तेरा ऑफलाइन का कितना चेक आया? ऑफलाइन का 30,000। हाँ, ये गड़बड़ है। तुम सारा मेहनत करो और पैसा तुम्हारा ऑफलाइन कमाए। ज्यादातर लोग सो जाएंगे ऐसे, ज्यादातर लोग खत्म। होता होगा ऐसा, यही होता होगा। ज्यादातर लोग 30-40% ना पहले 2 महीने के अंदर ही गायब हो जाते, फर्स्ट या सेकंड मंथ। क्योंकि इन लोग क्यों गायब है पता है? इनके ऊपर आपकी जो जिम्मेदारी थी, इनका माइंडसेट करना कि ये समंदर बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े लेवल पर जा सकता है। शुरुआत में 6 महीना तुझे सीखना है, 6 महीना तुझे जिंदा रहना है, सीखते सीखते आएगा पैसा। तुझे प्लान करना सिखाऊंगा, 3-4 महीने तेरी ट्रेनिंग होगी, बेसिक मीटिंग होगी, वाई मीटिंग होगी, विजन मीटिंग होगी। ये सारे प्रोसेस से गुजरा ही नहीं अभी। इसने तो लिस्ट बनाया था, इसने तो ड्रीम में लिखा था मर्सिडीज कार। पहले महीने के अंदर ही कई सारे लोग निपट गए। हुआ होगा ऐसा? कुछ लोग बच गए। अब ये आया रोते रोते ऑफलाइन के पास, सर मेरे पापा तो ऐसा बोल रहे हैं, 1000 रुपए दिया, तू 400 का पे आउट लेके आया, तू छोड़ दे। ज्यादातर लोग तो आएंगे नहीं, फोन उठाना बंद, बहाना करना शुरू। होगा ऐसा? अब ये आ गया आपके पास,
और इसने आके बोला कि सर मेरे पापा तो ऐसा बोल रहे हैं, सर क्या करूं? तो आप क्या करोगे इसके साथ? बताओ। मोटिवेट करो। कैसे मोटिवेट? हवा भरोगे ना। मोटिवेशन मतलब हवा भरोगे। चलो इसकी हवा भरते हैं। कहां से हवा भरना है? अब इसको हवा भर रहा हूं, मैं मोटिवेट कर रहा हूं, मेरे को सिखा रहा है बेटा टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं, मैं तेरे सपने पूरे करूंगा। तेरे पापा को समझाना कि 2-3 महीना और दो, मैं कुछ करके बताऊंगा, तेरा चेक 2-3 महीने में 5-6 हजार के ऊपर पहुंचा दूंगा। तो क्या किया अपन ने? मोटिवेट किया। तो मोटिवेट किया कैसे किया? हवा भरी। इसको मोटिवेट कैसे करूंगा? हवा भरूंगा। ठीक है, अब ये डाउन लाइन इसको हवा भरो। आपको अपनी डाउन लाइन को ऐसे हवा नहीं भरनी, तो मैं अब भर रहा उसको हवा। ठीक है, थोड़ा म्यूजिक बता रहा। और वो इसलिए छोड़ के जा रहा है क्योंकि तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी इसको मोटिवेट करके इसमें प्रोसेस करने की कि 1 साल को टिक के रहना ही रहना, वो नहीं किया, तब ये छोड़ के जा रहा। अब दूसरे महीने के अंदर फिर से मेहनत की तो थोड़ा मेहनत कम होगा। हेलो, दूसरे महीने में थोड़ा बहुत तो सीखा, प्लान सिखाना आ गया, डेमो करना आ गया, तो थोड़ा मेहनत कम हुआ, थोड़ा मेहनत भी कम हुआ, थोड़ा सिस्टम से काम किया तो देखो पे आउट थोड़ा सा बढ़ गया। दिख रहा है? अब 400 आता, अब कितना आया? 1200 रुपया। 1200 पे आउट आया, गया वापस। किसको मिला? पापा। और पापा को जाकर बोला, पापा फिर से पे आउट आया, कितना आया? 1200 रुपये। साले समझ में नहीं आता तुमको, 10 बार समझाओ, लेकिन इस बार क्या हुआ? एक लात पड़ी ना, तो पिछली बार सो गया था, लेकिन थोड़ा सा ही ऊपर हुआ। दिख रहा है? क्यों ऊपर हुआ? क्यों? क्योंकि हवा भाई इसमें वो माइंडसेट किया थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा खड़ा हुआ, हिम्मत करके, पापा 1 महीना और दो। हिम्मत आई कि नहीं है इसमें? थोड़ी सी। लेकिन अगर बाप का वार ज्यादा है, गले में पैर रख के बाप खड़ा हो गया तो ये सो जाएगा। वो ऊपर तरीके कुछ लोग यहाँ पर गायब हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? कुछ लोग यहाँ पर छोड़ जाएंगे। फिर बाप ने बोला कि ठीक है, 2 महीने के अंदर अच्छे पे आउट पे नहीं पहुंचा तो तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। याद रख, मेरा प्रकोप तू नहीं झेल पाएगा। क्योंकि अगर तू पहले महीने में कमा जॉब पे गया होता 10,000 सैलरी आता, दूसरे महीने में 10,000 सैलरी आता, साले 2 महीने का टोटल कितना कमाया तूने? 1600 रुपए। और घर से वही 1600 रुपए खर्चा कर दिया, तो हाथ में आया क्या? नंगा नहाएगा क्या? निचोड़ेगा क्या? खत्म, कुछ नहीं हुआ। राइट? अब क्या हुआ? ये फिर से आया, किसके पास? अपलाइन। मतलब कौन? ये और अपलाइन। हाँ, नहीं हवा तो भर रहे ना अभी, अपन पंप लेकर अभी, और ढंग से काम नहीं करते आप लोग। नहीं, वो दूसरी कंपनी के लीडर है ना, वो सारे ढंग से काम नहीं करते। आप लोग बहुत अच्छे से काम करते, मैं जानता आप लोगों को। वो दूसरी कंपनी वाले लोग ठीक से काम नहीं करते। चलेगा, ऐसा करना चाहिए सर। अभी क्या हुआ? अभी 1 महीने के लिए और मुद्दत मांग के आया, थाने में से छूटा है जामीन पे। उसका पता है इसका बाप 2 महीने में वापस डाल देगा घर में, तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे? फिर से नेगेटिव हो के आ गया, क्या करोगे? भरो। अभी फिर से हवा भरेंगे। चेक क्यों कर सकता है? तेरे में दम है, टेंशन मत ले। 2 महीने निकालो ना, 6 महीने के अंदर तुझे मैं कहां से कहां पहुंचा दूंगा। राइट? हवा भरना स्टार्ट हुआ। और के जी लिए एक पल तो हमें जीने दो। भर दिया हुआ। 1-2 ट्रेनिंग अटेंड करवा दिया, एलटीपी में बैठा दिया, जैसे जैसे टारगेट पूरा करके मैचिंग करवा दिया, एलटीपी बैठा दिया, ये माहौल में आ गया तो यस सर आओ, जो तोड़ेगा वो भूखा करेगा। राइट? तीसरे महीने मेहनत कम हुआ,
पूरा महीना लगा, क्योंकि टीम बना, एग्जीक्यूटिव बन गया कहीं ना कहीं, या ब्रोंज बन गया, मेहनत कब हुआ, मेडल आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, खुश हो गया, पे आउट बढ़ा, हेलो, पे आउट बढ़ा, कितना पे आउट आया, 3000 रुपए गया, घर खुश हो गया, पापा 3000 रुपए पे आउट बढ़ गया, क्या होगा बाप, क्या बोलेगा, जो दीपा कह दो तू बॉस होता है बहुत करेगा, वाइफ को क्या बोला, आने हम जाए तो नहीं तो आने टाटिया तोड़ना की साथ आने बहुत करू છે કોણ આને હવા ભરી ભરી મોકલે તું એને મળે પેલા બાબા પેલા ચિરાગ સરાવે છે તું પેલી બાબા પેલા સમીર સરાવે છે બોલાવે ને કોણ સમીર સર કોણ સમીર પેલો રોજ રાત્રે 9 વાગે ને ભસવાનું ચાલુ કરે ઘરમાં મોબાઈલ એ સમીર સર એમ તમારા બધા 9 વાગે બધા સાહેબો નવરાજ હોય છે આઈને ઝૂમ મીટિંગ પર ભસવાનું ચાલુ કરી દે છે और तू गांडो થઈ जा लक लक करे છે बराबर फिर से लात मारी लेकिन लात मारी तो थोड़ा सा वापस कराओ देखो फर्क पड़ रहा है हेलो ये फर्क पड़ रहा है देखो इसको ये हिम्मत आ रही है इसमें ये जो कमसिन कली था ये गुलाब बन रहा है धीरे धीरे यहां तक पहुंचा मतलब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि नहीं ये बच जाएगा मरेगा नहीं हेलो राइट क्योंकि इसी चीज के साथ और क्या क्या चीजें आती है कि जब वो मार्केट में जाता है क्या करता है नेटवर्क मार्केटिंग करो पहले तो साला हमको बोलने में शर्म आती है नेटवर्क मार्केटिंग कोई पूछता है શું કરો તમે એક કંપની છે લિમિટેડ અમદાવાદની એ બધી 225 પ્રોડક્ટ છે એમાં તો એ પ્રોડક્ટ નું બધું અમે કરીએ તો वो सामने से अच्छा बोल एमडी वाળું ना ना एमडी बहुत साરું अबे सालो माफ करना मैं कभी गलती से इधर उधर निकल जाता हूं लेकिन एक बात याद रखो तुमसे ज्यादा वो स्मार्ट है उसे अच्छे से पता है कि तू डायरेक्ट सेलिंग करता है तो बोल दो ना यस आई एम नेटवर्कर डायरेक्ट सेलिंग करता हूं लोगों की जिंदगी बदलने का काम करता हूं बोल सकते कि नहीं बोल सकते राइट बिंदास बोलो क्या होगा अरे बाहर की दुनिया सारी तोड़ने पे लगी हुई है अपन सारा जोड़ने का काम करते हैं बॉस बाहर की दुनिया लोगों के पैर खींचने का काम करती है आगे बढ़ रहे हैं अरे हम सारा नीचे से हाथ पकड़ कर ऊपर उठा के लाते हैं कि आज आप तुम इधर खड़ा रह सकता है फर्क है बॉस उन्हीं का काम है एक बीमार इंसान है उसको दवाई कर करके थक गया है तुम उसे जाकर टीमेक्स के प्रोडक्ट देते हो कोर्स लिख कर देते हो टाइम टू टाइम खाता है साला बच जाता है वो कैंसर ठीक हो जाता है उसको डायबिटीज दूर हो जाता है उसका हार्ट का पेशेंट है वो ठीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं पुण्य का काम कर रहे हो जो डॉक्टर को काम करना चाहिए वो काम तुम लोग कर रहे हो राइट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस भारत देश के अंदर बेरोजगारी रोजगार नहीं है लोगों के सारा एक जेसीबी खुदाई कर रहा है सारा 150 लोग उधर खड़े इतने नवरे लोग है कि नहीं है सारा एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि ये मैसेज 11 लोगों को भेजो नहीं तो माता जी आएंगे और तुमको खा जाएंगे साला 111 लोगों को भेजता है हेलो सही है गलत है तो तुम उन लोगों के बीच में रहते हो और उन लोगों के बीच में रहकर उसको अगर हाथ पकड़ के यहाँ लाते हो उसे 2 पैसा कमाते हुए करते हो उसकी हेल्थ ठीक करते हो तो बहुत प्राउड फील करना मर्दानी से बोलना कि यस नेटवर्किंग करता हूँ लोगों की जिंदगी बदलने का काम करता हूँ अब ये थोड़ा बहुत तैयार हुआ 3 महीने में ठीक है इसको बोला डायरेक्ट सेलिंग करता हूं तो उसने बोला साला जोड़ने का धंधा करता है तो ये दिल टूट गया राइट तो तू नहीं कर सकता क्यों करना है तेरे को क्या जरूरत है यही सब फालतू तुम टोपी पहनने का काम करते हो तुम साले लोग मिलके बॉटल में पूछ मारने का काम करते हो साला तुम्हारे लिए कितने वीडियो YouTube पे हमको देखते हैं हम लोग वो बड़े बड़े लोग बोलते साला कि तुम लोग बेकार काम करते हो समझदार क्यों नहीं है तो आगे लोग इधर खत्म हो जाएंगे हेलो भाग जाएगा भागेगा नहीं भागेगा और कितने भागे लिस्ट बनाओ पता चले सबके टीम से भागे होंगे सबके टीम से भागे और फिर तैयार किया कि एक और महीना मान के आ गया कि और करना है राइट तो फिर क्या हो रहा है देखो मेहनत कम हो रही है दिन ब दिन मेहनत कम हो रही है इनकम बढ़ रहा है आपकी इनकम बढ़ रही है सिल्वर बनवाना तो
ठीक છે આ ટચસ્ક્રીન તો નથી ને तो अभी वो सिल्वर बन गया सिल्वर बना पे आउट आने लगा बराबर कितना पे आउट आया सिल्वर बना 9,000 रुपए 10,000 रुपए के आसपास पे आउट आया राइट अब ये इसके बाप के पास गया पापा पे आउट आया कितना आया 10,000 हाँ अरे बराबर जब नौकरी करतो तो 10,000 મળતા બરાબર ઠીક છે આ ધ્યાનથી કરજે लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम आता है पहला अपना रमेश काका એવું કહેતા હતા કે કઈ ધંધામાં નાખી દીધો આટલું ભણાઈને ग्रेजुएशन करायो ग्रेजुएट करा और उसको एक जोड़ने वाले धंधे में डाला तो कुछ लोग ऐसी चीज फेस करते हैं समझ में आ रहा है कुछ वो फेस करते हैं तो फिर घर पे प्रेशर इसके ऊपर फिर प्रेशर मतलब प्रेशर मतलब वही वार लगातार वार छोड़ दे मत कर काफी लोग या इस लेवल पर आने के बाद भी लेट जाते हैं लेटे होंगे समझ में आ रहा है तो ये जो ऑब्जेक्शन ये सारी चीजें जो फील्ड से आती है ये सारी चीजें जो घर वालों की तरफ से आती है दोस्त लोग मजाक अच्छा इसने क्या किया इसको बेसिक मीटिंग के अंदर अपन ने एनडीओ के अंदर सिखाया तुम्हारा ड्रीम लिखो इसने ड्रीम लिखा कि मैं BMW ये क्लास की ये गाड़ी मैं 2026 के दिसंबर में लूंगा राइट और अपन क्या सिखाते हैं टेल एवरीबॉडी सबको बताओ बोलते हैं ना अपने ड्रीम सबको बताओ इसने बताया सबको दोस्तों के साथ खड़ा था एक ब्लैक कलर की BMW निकली और BMW देखकर उसने दोस्तों के सामने बोला कि अगले साल 2026 के दिसंबर में ये वाली गाड़ी ब्रांड न्यू मैं परचेस करूंगा तो क्या लगता है दोस्त उसको शाबाशी देंगे दोस्त क्या बोलेंगे खस की नहीं उठाना हां जैसा बोलेंगे बेटा कितना दिवस क्या उठाने चाहिए डॉक्टर भाई मुझे चिंता नहीं करतो બધું મસ્ત થઈ જશે અને આનો ઈલાજ છે આપકો કેન્સરની બીમારી પડી ગઈ तो ऐसे बहुत सारी चीज देखो अपन उस बिजनेस में है ना बॉस जहां पर सपने बेचने का काम प्रोडक्ट बेचने का काम होता है लोगों की लाइफ बनाने का काम होता है लेकिन जिन लोगों के बीच में काम करने वाला है वो सारे सब उजड़ी हुई रियासत के लूटे हुए शहंशाह बैठे हुए हैं जो तुमको आगे बढ़ने से रोकेंगे बार बार क्लियर हो रहा है कोई भी तारीफ नहीं करने वाला आप लोगों की किसी तारीफ आप लोगों की तारीफ जब बताने गए थे किया था नीलम मैडम मेरी तारीफ क्या फंसाई गई क्या फंसी क्यों आप तो थोड़ा करवाना है और जब हमने सीखा था और जब पहला सेमिनार देखा था मोटिवेट हुए थे तो हमारे दिमाग के अंदर वो लड्डू फूटे थे पता है कि ये तो कर लेगा हमारा जीजाजी तो ना पार्षद नहीं ये तो इंश्योरेंस बेचे छे एमनी पास तो बहुत कस्टमर छे तो एक तो जीजाजी થઈ ગયા એ અમાર બી મો ભાઈ એ બેંકમાં નોકરી કરે તે એને બી તો થઈ ગયા हेलो भाई ये मेरा कस्टमर पाछળ મયુર સર ને આકાશ સર ને લઈને બદલ ભાગી તો મારું તો થઈ ગયું और साला पहले उन दोनों ने ही मना किया और मना तो किया साथ में बोला तू फालतू धंधा चालू करे और नीलम मैडम को तो बोला उसके बाद अलग से इनको बुलाओ तो फिर आप लोग क्या करवा दो एक तो ये डिमोटिवेट ऊपर से हस्बैंड को दिमाग में डाल दिया हस्बैंड बोला आप तो नहीं करो बंद घर ना काम करो ऐसी बहुत सारी लेडीज जो महारानी बनने वाली थी डायरेक्ट सेविंग के अंदर रॉयल लाइफ जीने वाली थी वो 4 कमरों में कैद पड़ी हुई है उनको बाहर कौन निकाले कसम की कुदरती चाल को कंपनी કોઈ દેવતાનો હાથ છે કે દિનેશ પર અને ક્યારેક એવું થાય છે કે અમે છૂટક મજૂરી કરતા હોય એવું વૈસા કોઈ અમને પૂછે તો અમે ના કહેવાય કે શું કામ કરો સમીર સર છૂટક મજૂરી બોસ तारा इसके जैसी हालत है इसके जैसी यार कौन तुम्हें नहीं मेरे बीसी कंपनी का लीडर से तो मारा आना जो है तुम्हें तो मस्त हो बता एकदम जबरदस्त थोड़ा अंदर से आवाज निकालो थोड़ा एनर्जी दिखाओ हैं सारा एकदम ढीला ढाला बन करेगा क्यों करो तुम्हें वो टीम एक्स रिटेल लिमिटेड करो
તમે એમાં જોઈન્ટ થઈ જાઓ તો તમારી લાઈફ બદલી કાઢે બોલે તું તેરા તારી તમારી પર્સનાલિટી डेवलपमेंट है सारा बेल्ट पैंट का बेल्ट इतना लटक चुका है एक धागे पे टिका हुआ है और ये जिंदगी बदल लिखा है अगर तेरे बेल्ट ने साथ नहीं दिया ना तो तेरी घर बाजार में बेच सकता है तेरी जिंदगी मेरे अपने पे खर्चा कर तुम्हारी औकात है ना कितने जूते हुए तुम्हारे कितने घिसे हुए जूते हैं ना उससे सामने वाला निकलता जब पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हो ना तब वो दिखता है जब बहुत लोग पैर नीचे नहीं कसम से तुम करोड़ों रुपए के बिजनेस में हो ये सूट क्यों पहनते लोग बोलते हैं भाड़े के सूट लाते ये वो वीडियो बनाते ना उन सालों को नहीं पता सूट क्यों पहनते क्योंकि हम लोग बाकी लोगों से अलग है बॉस बाकी लोग है ना सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आते हैं बाकी लोग ऑर्डिनरी है अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बिजनेसमैन है जो हाथ में इस इंडस्ट्री से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना बॉस ये अपना यूनिफॉर्म कभी भी है ना घर से लोग सूट को थैले में डाल के निकलते हैं और जब घर से 2 किलोमीटर दूर चले जाते फिर निकालते हैं ऐसे खंगे के फिर करते कई जगह मीटिंग में अरे साला घर से पहन के निकलो लगना चाहिए वो बोले ना गांडो થઈ ગયો अरे पागल बन गया तो बन गया क्योंकि इतिहास तो अब एक लेवल पर आने के बाद फिर भी सारा ढीला डाला है अभी भी डर के आ रहा है सर बोलो यार हमारी टीम टूटी गई मेरा टीम चला गया वो दूसरी कंपनी वाला था ना वो धागा और तेजा की कंपनी उसमें चला गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चे पैदा करने की ताकत है तो पालने की भी ताकत तेरे में है राइट पुरुषोत्तम डायलॉग में तो કેટલા છોકરા पैदा करना पड़ा है 100 છોકરા पैदा करना पड़ा કયું સાહેબ એટલે ટીમેક્સ માં ડાઉન એની વાત કરે कुछ निकल जाएंगे कुछ बचेंगे समझ में आ रहा है अगर नहीं सुधर रहा है ये धंधा बंदों से चलता है अगर बार बार बोलने के बाद भी नहीं सुधर रहा है तो या तो बंदे को बदलो या बंदा ही बदलो समझ में आ रहा है राइट अब ये है रोते रोते तो आज चुप करो करो ये आ गया रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का या 2 दिन का एडिटिंग आ गया ये 1 दिन का फुल डे अटेंड कर लिया राइट हो गया 4 राइट या कमांडो में आ गया मेरा भतीजा छोटा सा था वो है एकदम अमुक लोगों को भाई छे के भाई छे खबर ना पड़े तो एकदम नानी छोकरीओ ने એવું બોલે तो दुकान वाले के पास गया तो उसने मजाक किया उसका तो तू लड़का है कि लड़की है आपको देखा तेरी आवाज तो लड़की जैसी है तो रड़तो आया तो अपन तो ट्रेनर दैनिक जाते तो अपना काम क्या हवा भरने का तो अपन ने उसको हवा भरी तो तू बहन है मर्द है साले ऐसा कैसे किसी रो के आ जाता है एकदम तू प्रॉब्लम क्या पता तेरी तू ढीला ढाला बोलता है तू ढीला ढाला मत बोल तू एकदम कड़क बोल तू कड़क बोलेगा ना तो कोई भी तेरे को है ना लड़की नहीं बोलेगा बोल कड़क तो बोले कड़क तो अगर ऐसे कड़क लोग है टीम में टेस्टोस्टेरोन की कमी समझ में आ रहा है अब इसने हवा भर दी अब ये गया फील्ड के अंदर और एक दूसरी कंपनी का लीडर मिला इससे ज्यादा समय से काम करने वाला इसने बोला कि इतना रुपए का धंधा डाला
तो तुम्हारे में कितना पे आउट निकलता है? 30 खोपड़े पे इसको ये थोड़े से ऐसे करके आया, तेरी कंपनी है ना भाग जाएगी, तेरी कंपनी नहीं चलेगी, ये ढीला डालना ये फिर सर आपको टीनेज નો પ્લાન છે ને એ બદલવો પડશે. કોને વાત કરવી જોઈએ મારે? कुछ लोग आते हैं हमारे पास स्वयं घोषित जगत गुरु दूसरी कंपनी के होते हैं, निर्मल सर आप है ना प्लान थोड़ा ऐसे से कर दो ना तो मजा आ जाएगा. तो मजा किसको आएगा? तेरे को, ये कंपनी को. मैं इससे पहले वाली कंपनी में था, खुल के आज नाम बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी बंद हो गया, मालिक लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज मैं बोलता हूँ उस कंपनी का नाम था हरिंद्र सर, उस कंपनी का नाम था माय ड्रीम्स माय लाइफ. क्या गजब नाम सुन के अपन दीवाना कोई काम कर दिया. 3-4 साल काम किया, इतनी मेहनत की हरिंद्र सर की, उसमें हम लोग ने बहुत मेहनत की. कंपनी बंद हो गई, पैसा खा गया, फिर पता चला माय ड्रीम्स माय लाइफ का मतलब क्या? मारी जिंदगी या मारू सपनों. तो आपको लगा हमारे लिए, लेकिन वो मालिक के लिए था. हेलो, वो रमेश और सुरेश दोनों थे उसमें मालिक. वही रमेश सुरेश, पता है मास्टर जी पिताजी की पटलून एक दिलान छोटी कर दो, पता है रमेश सुरेश सेम टू सेम. सारा प्रोडक्ट लॉन्चिंग का टाइम आया, एक प्रोग्राम था. इधर कौन सा बाजार लगता है तुम्हारे अहमदाबाद में जो सारी लोकल चीजें मिलती है? धारवाड़ रविवारी. उधर हमारे बड़ोड़ा आया तो मंगल बाजार है, मंगलवारी लगता है. तो हम शॉर्टकट उधर से बाजार में से निकले तो जा रहे थे, तो उधर वो मतलब मच्छर मारो ना जाड़ी ब्लू कलर की लगाओ तो लाइट था, मच्छर आमम करी नाम घुसी जाए तो भरते हुआ तब तक ताली बजाते रहो. अभी ये एनडीपी ले लिया. जब ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता ना तो कुछ ऐसे पक्के जब ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उनको 1 से 5 तारीख में हेड ऑफिस बुलाया जाता है. हेलो, बोले तो उसको हेड ऑफिस बुलाया जाता है, वहां पर उनकी अलग दूसरा प्रोसेस होता है. क्योंकि जब अपलाइन की हवा खत्म हो जाती है भर भर कर, तो फिर एक हाई वोल्टेज वाला पंप जो हेड ऑफिस पे रखे हुए 2-3 वहां पर ले जाके हवा भराने का काम होता है. क्योंकि सवाल तुम्हारा कैरियर का है, ऐसे तुम्हारी हवा नहीं निकलने दे सकते हम. तुमको तो तुम्हारी जिम्मेदारी की पड़ेगी, लेकिन हमको तुम्हारी जिम्मेदारी की पड़ी है. तो कितने लोग हवा भरवाने गए थे 1 से 5 मिनट हाथ ऊपर? अरे गए थे, मैं खुद जाता हूं महीने में एक बार, हाथ पर करो यार. राइट. तो फिर वहां पर उसको बैठाकर पूरा विजन ये वो दिखाया जाता है. राइट. कि ऐसा ऐसा करोगे तो ये होगा, तुम यहाँ गलती कर रहे हो, तुम यहाँ गलती मत करो, यहाँ करो, यहाँ करो. तो ये हेड ऑफिस जाकर आकर फिर मोटिवेट हुआ, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा. समझ में आ रहा है? अब ये तैयार होके आया बॉस, अब तैयार होके आया, बाहर निकला, जिसने मिला एक बंदे ने बोला कि आ तो फालतू कंपनी से तारी. तो बोले फालतू नहीं बॉस, ये टीम एक्सीडेंट लिमिटेड है, ये मीटिंग लेवल कर सकता सोचना है बॉस, ये टीम जैसी कंपनी नहीं मिल सकती. तो बोले कि इससे पैसा नहीं आता. किसने बोला? आता है, कितनी भी बार मिलेगा. आया कि नहीं आया? बोले हाँ आया. किसने बोला? अरे इस साले को उठा के फटकेगा. राइट. तो ये खड़ा रहेगा. समझ में आ रहा है? तो इसको कितना भी पटको, कितना भी फेंको, ये खड़ा रहेगा. क्योंकि इसके ऊपर कितनी भी लातें चलेगी, क्योंकि इसके ऊपर अब क्या हो गया, अब हेड ऑफिस से पावर पंप लगा और हेड ऑफिस से चार्ज हो गया. अब ये बनेगा लीडर. क्योंकि अब क्या होने वाला है, ये अब क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे 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 जैसे
आगे बढ़ेगा सिस्टम के साथ। मेहनत कम इनकम ज्यादा, मेहनत कम इनकम ज्यादा, लास्ट में ऊपर देखो मेहनत बिल्कुल कम, बस ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन इनकम सारा लाखों में। और जब लाखों में इनकम आती है तो बंदा खड़ा रहता है, बंदा कभी भी किस्मत नहीं आता, तो कितना भी मारो ये खड़ा है, हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। अब ये बन चुका है बेहतरीन लीडर, क्योंकि इतना बेहतरीन लीडर बन चुका है कि इसको कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत इसके ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा उसका जवाब देगा कि बॉस मैं बहुत सही बिजनेस हूं नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेस्ट कंपनी, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी डीमैट रिटेल लिमिटेड के साथ हूं, और तुम कितना भी मारो लेकिन मैं जरा उसका जवाब दूंगा इससे बेहतर हो। ऐसे तैयार होगा ऐसे तैयार होगा एक लीडर, और जिस दिन ये लीडर तैयार होता है ना, उस दिन आपका जो सपना था वो सपने तक पहुंचाने का काम ये बंदा करता है। अभी तक हुआ क्या है, अभी तक थोड़ा सा ढीला ढाला हुआ, साले ने 4 सवाल हमको आके नेगेटिव पूछा, हमने बोला छोड़ इसको, दूसरे को पकड़ते इसको छोड़ दो। ऐसे अच्छे अच्छे डायमंड बन सकते थे, वैसे उस टाइप के लीडर को छोड़ना पड़ा होगा आपको, क्योंकि आप अपग्रेड नहीं थे। उसको क्या सिखाते? आप ही अपग्रेड नहीं थे तो क्या सिखाते? और इस तरीके से लीडर को तैयार करने के लिए पहले आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको नॉलेज उस लेवल का लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 सवाल ये पूछने हैं। क्या पूछे कभी खुद से? 7 सवाल मैं अपने कैरियर के लिए अभी क्या कर रहा हूं, ये 7 सवाल कि मैं अपने कैरियर के लिए क्या कर रहा हूं। जिस तरीके से चल रहा है, चलने दे रहे हैं, उस तरीके से नहीं होगा, राइट? तो ये सवाल आपने आपको पूछना है कि कैरियर के लिए मैं क्या कर रहा हूं। सेकंड, मैं आलस क्यों कर रहा हूं और अपना समय कहां बर्बाद कर रहा हूं। मैं आलस क्यों कर रहा हूं और अपना समय कहां बर्बाद कर रहा हूं। तीसरा, भविष्य के लिए मेरे क्या प्लान है, भविष्य के लिए मेरे और मेरी टीम के क्या प्लान है। क्या मेरी टीम को जो चाहिए क्या मैं वो दे सकता हूं, राइट? तो भविष्य के लिए मेरे क्या प्लान है, मुझ में कौन सी स्किल है और कौन सी स्किल सीखने की जरूरत है। अभी तक देख लिया आपने, मेरे अंदर यही स्किल है, मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूं, मैं बहुत अच्छा क्लोजिंग कर लेता हूं, मैं बहुत अच्छा समझा लेता हूं, लेकिन फिर भी बिजनेस एक लीड लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, एक लीड लेवल से ऊपर बिजनेस ही नहीं उठ रहा है, राइट? तो कौन सी ऐसी स्किल है जो मुझे सीखनी पड़ेगी, और वो स्किल सीखोगे तो बनोगे आप लीडर। क्या मैं 12 घंटे बिना छुट्टी लिए काम कर सकता हूं? क्या है वो हिम्मत? अगर एक बेस्ट लीडर बनना है आपको, एक अच्छे पे आउट पे पहुंचना है, तो क्या महीने में ऐसे कुछ दिन आप निकाल सकते हो जिसमें आप 12 घंटे लगातार काम कर सको? लगातार हो सकता है उस 12 घंटे में आपने दोपहर को खाना भी नहीं खाया हो, सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले होंगे। क्या 12 घंटे लगातार काम कर सकता हूं? मेरी उम्र कितनी हो गई है और अब तक मैंने क्या हासिल किया? क्या ये सवाल पूछा है? 60 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी के अंदर कितने उम्र निकल चुकी है, बचे कितने? क्योंकि अगर कोई बंदा फील्ड में भाग सकता है प्रॉपर एनर्जी के साथ, जो डायरेक्ट सेलिंग में अंदर कोई भी लीडर होगा, काम करने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी होती है, एक भागने की एनर्जी, राइट, और एक लोगों को क्लोजिंग करने की, लोगों को कन्विंस करने की एबिलिटी, राइट? तो मेरी उम्र कितनी हो गई, अब कितनी उम्र बची है? अब जो छोटे लोग ये मत सोचेंगे अभी तो आपने वो पढ़ी थी, एक कहावत है ना, वो कल का काम आज करो, ऐसा कुछ है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये कहावत पे चलना चाहिए, लेकिन नई कहावत बनाइए। कौन सी पता है? आज का काम कल करो, कल का काम परसों। इतनी जल्दी क्या है बच्चा, जब जीना है हमको बरसों। तो ये नई कहावत पे नहीं चलना,
जो बरसों से कहावत है उस पर चलना, राइट? ओके, अगले 5 सालों में कहां पहुंचना चाहता हूं, ये विजन, ये गोल लिखकर आपके सामने रोज होना चाहिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पे रख दो, वॉलपेपर पे। ये 5 साल में मुझे पहुंचना कहां है, ये चीज आपको लेकर जाएगी कि अगले 5 साल में आपको कहां पहुंचना चाहते हो, राइट? याद रखना, परिवर्तन ही ना संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पेड़ कभी गिरने वाले पत्तों का शोक नहीं मनाता। कुछ लोग छोड़ के चले गए तो उसका शोक नहीं मनाना है। पेड़ कभी भी है ना गिरने वाले पत्तों का शोक नहीं मनाता, वो हमेशा नए पत्तों का निर्माण में लगा हुआ रहता है, राइट? जीवन में जो खो गया उसका कभी शोक ना मनाए, बल्कि हम यह देखें कि हम और क्या हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी लाइन है, मुझे अच्छी लगी, पीपीटी में मैंने रखवाई। जो हो गया वो हो गया। आज से नया जन्म, आज से एक नए लीडर का जन्म, आज से पहुंचना है फिर से फील्ड के अंदर। जो चीज आपके अंदर नहीं है, जो आपको चीज डेवलप करनी है, और डेवलप करके फिर नए तरीके से काम करना है, राइट? कई सारे क्रिकेटर होते हैं ना जो बढ़िया क्रिकेटर होते हैं, लेकिन फॉर्म में नहीं होते। कभी 0 पे आउट, कभी 2 रन पे आउट, कभी 5 रन पे आउट। हमको लगता है इसका कैरियर खत्म हो गया, लेकिन फिर से अचानक से कमबैक करते हैं और खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और सारे रिकॉर्ड वो लोग तोड़ते हैं, राइट? तो पेड़ कभी गिरने वाले पत्तों का शोक नहीं मनाता, वो हमेशा नए पत्तों का निर्माण में लगा हुआ रहता है। और मतलब मैं थक गया हूं समझा के। हर ट्रेनर समझा रहा है, हर अपलाइन समझा रहा है आपको। मतलब ऐसी हालत होगी, कहीं ऊपर पाइप ला, मतलब इतने हालत खराब होगी, थक गया हूं कसम से। मतलब हाथ छोड़ी ले तो मैं करोड़पति बने जाऊं। आयो ठीक पर जल्दी आप मुझे कौन आप मुझे कौन हो? जल्दी आओ हैं? टेंशन मतलब कुछ नहीं करूंगा, राइट? नहीं कुछ नहीं करूंगा, फिक्र मत करो। अभी बहुत काम करवाना है हमको, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, राइट? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? आने करूं नहीं, आ टीम काम नहीं करती, એટલે મારું કશું થતું નથી, એટલે मैं एलडीपी अचीव नहीं करी, इसलिए मेरा गोवा नहीं हुआ, इसलिए मेरा मनाली नहीं हुआ, रहता कि नहीं रहता, राइट? अब ये वो पूरा बैलेंस करते हैं ना, ऐसे कुछ करते हैं ऐसा। बचपन में किया, नीचे आ जाओ, आपको जोड़ी देते ना तो नुकसान करके पैसा करो करो, पर करना है ये, लेकिन यहां देख के करना है। कर यहां देखना, फिर से एक बार इधर खड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर तुमसे नहीं हो पाएगा बेटे, हमको तुम्हारी बहुत चिंता। आ जाओ बस इधर आओ। ये हथेली पे रखना, हथेली पे नहीं पकड़ना, नहीं ऐसे ही रखना, ठीक है? नीचे देखना है, मारो एक और ट्राई, ठीक है? नीचे देखना, ठीक है? छोड़ दो, नहीं एक ही बस, कुछ नहीं पकड़ना है। नीचे देखना, ऊपर नहीं देखना। शाबाश, आ जाओ ऊपर। हुआ ये तो होता है ना, लेकिन नहीं हुआ ना। ये नीचे का हिस्सा कौन सा बोलते हैं? ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक, ऐसा कुछ रहता है ना। नीचे का हिस्सा बोलते हैं नेगेटिव हिस्सा, राइट? ऊपर है पॉजिटिव। चल काचो, अभी ऊपर देख के करना, बस छोड़, हाथ छोड़, चोरी नहीं करो। चलो
जब तक हम नीचे के हिस्से से देखकर काम करते हैं ना, राइट, नीचे की तरफ देखते हैं ना, मतलब नेगेटिव थॉट में रखते हैं ना, तो अपना जो मंजिल है, हम जहां पर पहुंचना चाहते हो नहीं पहुंचेंगे। अगर फोकस तुम्हारा, ऑलवेज फोकस तुम्हारा पॉजिटिव है और तुम बड़ा देख रहे हो, तुम हमेशा लंबा सोच रहे हो, तुम अपनी टीम के बारे में सोच रहे हो, तुमको अपनी कंपनी के बारे में नजर आता है, तुम ऑलवेज आगे सोचते हो, तो ये ऑलवेज आपको बैलेंस बनाता रहेगा। तो कभी भी एक बात याद रखो, ऑलवेज पॉजिटिव सोचो। दुनिया में जैसे निर्मल सर ने बताया ना, कुछ 4-5 लोगों के फोटो कि ये लोगों का काम है, राइट, कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ बोलना। मिलेंगे ऐसे एक नहीं 1000 मिलेंगे, हमें 50,000 लोग मिले होंगे 27 साल के अंदर, कई सारे लोग मिले होंगे, लेकिन जब भी हमें मिलते हैं ना, तो जब उठकर वो जाते हैं ना, तो सारा दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन हम डाल देते हैं उसके, और वो सोचता है कि नहीं साला बात तो उसकी बराबर थी, इसी इंडस्ट्री से पैसा आता है। हम ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देते हैं कि ये बंदा इतना पढ़ा लिखा करा हुआ था, अगर ये इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो क्या 1 करोड़ रुपए अभी तक कमा पाया होता, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे फोटो से अचीवर फाइल है, जिन्होंने कार ली, छोटे छोटे बच्चों ने, 20-22 साल के बच्चों ने कार ली। कितने कार अचीवर है यहाँ पर, हाथ ऊपर करो जिन्होंने अपने दम पर कार ली है, एक बार जोरदार ताली सभी लोगों की। कितने लोगों ने बाइक लिया है, अपने दम पर बाइक लिया है, बाइक, स्कूटी, एक्टिवा, बाइक, एक बार जोरदार ताली, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ हो रहा है, आप जहां पर भी काम कर रहे हो वहां पर आपका ग्रोथ हो रहा है, लोगों का ग्रोथ हो रहा है। अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं पीछे हूँ, मुझे 1 साल हो गया, अभी भी मैं पीछे हूँ, तो आप अपग्रेड हो जाइए, अपग्रेड होंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने के लिए। मिलेंगे कल वापिस शानदार सेशन के साथ, राइट। और तब तक ये पकिया को मत भूलना, क्योंकि ये पकिया है ना बहुत, ये इसी तरीके से हवा भर के तैयार होगा। तो आपके बहुत सारे पकिया अभी सोए हुए हैं, उनको मिलो, उनको लाओ, उनको हवा भरो। मैंने भरी इस तरीके से मत भरो, लेकिन हवा भरो और आप आगे निकलो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।